प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हिस्ट्री या इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन होंगी। साथियों, पहले ट्रांसजेंडर एथलीट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉरेन हर्वर्ट, लॉरेन पॉल, लॉरेन शिनोय, इनमें से कोई नहीं। साथियों, उसका सही जवाब है ए, लॉरेन हर्वर्ट। लॉरेन हॉवर्ड टोक्यो खेलों में महिलाओं के आयोजन के लिए चुने जाने के बाद ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। साथियों, ध्यान रखना, महिला वर्ग में हैं। लॉरेन हॉवर्ड न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। वे अगस्त 2021 में होने वाली महिला सुपर हैवी वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। 2013 में लॉरेन ने अपने ट्रांसजेंडर से पहले पुरुष वर्ग के भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लिया था। पहले पुरुष वर्ग में भाग ली थी, अब महिला वर्ग में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2015 में ट्रांसजेंडर एथलीटों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत अब उन्हें छूट दी गई है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है। साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 21 जून को मनाया जाता है। 2015 से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप थीम किस दिन मनाया जाता है और कब से शुरुआत हुआ। योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए, योगा फॉर वेल बींग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोविड-19 महामारी के बीच योगा को आशा का किरण बताया है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां संस्करण है। इस बार योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर वेल बींग, योगा फॉर वेल बींग। इस मौके प्रधानमंत्री ने यम योगा ऐप भी लॉन्च किया, दुनिया भर में उपलब्ध होगा। इस ऐप को WHO के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें दुनिया भर के लोगों के लिए विभिन्न भाषाओं में योग से जुड़े प्रशिक्षण वीडियो होंगे। इस साल 21 जून को भारत सरकार का संस्कृत मंत्रालय एक भारतीय विरासत है, योग एक भारतीय विरासत है अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस अभियान के तहत देश के 75 संस्कृत स्थलों को योग दिवस के लिए चुना गया है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य मंदिर की कछुओं के संरक्षण के लिए विजन दस्तावेज तैयार किया है। त्रिपुरा, सिक्किम, असम, बिहार। साथियों, इसका सही जवाब है सी, असम। असम के एक प्रमुख मंदिर ने 2 ग्रीन NGO, राज्य चिड़ियाघर, बॉटानिकल गार्डन और जिला प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसके कारण चर्चा में है। इस समझौते के तहत मीठे पानी के दुर्लभ ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुओं का दीर्घकालिक संरक्षण किया जाएगा। इससे जुड़ा एक विजन डॉक्यूमेंट 2030 भी जारी किया गया। IUCN 2021 में ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुओं को क्रिटिकल एंडेंजर कैटेगरी में शामिल किया गया है। असम का पोतीबोरा वन्यजीव अभयारण्य भी इन कछुओं के संरक्षण के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम किस योजना के तहत तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान, PM केयर, PM आत्मनिर्भर योजना। साथियों, इसका सही जवाब है ए, PM कौशल विकास योजना 3.0। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के लिए एक अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम शुरू किया है, जो कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत के लिए देश भर में प्रशिक्षण स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के केंद्रीय घटक के तहत 286 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ यह कोर्स शुरू किया गया है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वरुण और अस्सी नदी किस भारतीय राज्य से होकर बहती हैं। साथियों, काफ़ी भी न्यूज में है, जिसके कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है। त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। साथियों, इसका सही जवाब है बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाराणसी में वरुणा और अस्सी नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसके कारण चर्चा में है। वरुणा और अस्सी दोनों गंगा नदी में मिलती हैं। ट्रिब्यूनल ने इस कदम इन नदियों में अशोधित सीवेज के कथित निर्वहन और इन नदियों के तट पर अनाधिकृत निर्माण को ध्यान में रखते हुए उठाया है। हाल ही में CSIR ने पूरे कस्बों और ग्रामीण भारत में कोविड-19 प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के साथ करार किया है। टाटा MD, सीरम इंस्टीट्यूट, रैनबैक्सी, रिले गेयर। साथियों, उसका सही जवाब है ए, टाटा MD। CSIR ने टाटा समूह के स्वास्थ्य देखभाल उद्यम
टाटा एमडी के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य देश के टीयर 2 और 3 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 प्रशिक्षण संख्या को बढ़ावा देना है। इस साझेदारी के तहत टाटा एमडी SARS-CoV-2 प्रशिक्षण किट का उपयोग भारत में CSIR प्रयोगशाला में RT-PCR प्रशिक्षण करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किन 2 देशों के साथ एक त्रिपक्षीय लॉन्च किया है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किन 2 देशों के साथ एक त्रिपक्षीय लॉन्च किया है? जापान, फ्रांस, इटली। जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इटली। साथियों, इसका सही जवाब है बी, इटली और जापान के साथ। भारत, इटली और जापान ने एक आभासी बैठक के माध्यम से त्रिपक्षीय लॉन्च किया है, जिससे भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसी कारण चर्चा में है। साथियों, इस त्रिपक्षीय का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, नियमन आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना, जो सभी की सहमति पर आधारित न हो है, न कि कुछ शक्ति पर। साथियों, अगला प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून। साथियों, इसका सही जवाब है ए, 21 जून। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1982 में फ्रांस में मनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को सड़कों पर लाकर संगीत सुनने का आनंद प्रदान करना था। अगला प्रश्न साथियों, दिव्यांगजनों में खेलों के प्रति रुचि और पैरालंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए किस मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांगता खेल स्थापित करने का निर्णय लिया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। साथियों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांग खेल स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके कारण ये चर्चा में है। शुरुआत में इस तरह के केंद्र खेलने के लिए अहमदाबाद शहर की पहचान की गई है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करना और देश के समग्र विकास के लिए उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है। साथियों, अगला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए विशेष सहायता योजना शुरू किया है। इस योजना का नाम क्या है? आशीर्वाद, परोपकार, उपकार, परमार्थ। साथियों, इसका सही जवाब है ए, आशीर्वाद योजना। उड़ीसा सरकार ने माता पिता को खो देने वाले अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है, जिसके कारण ये न्यूज में है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने 2500 रुपये तक 2500 रुपये दिए जाएंगे। बच्चों को 18 साल होने तक सरकार सहायता देगी। यदि कोई बच्चा कमाने वाले माता पिता को में से एक को खो दिया तो प्रति माह 1500 रुपये का हकदार होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2020 से माना जाएगा, अर्थात 1 अप्रैल 2020 से बाद है जो भी अपने माता पिता को कोरोना से खोए होंगे उन्हें इसका लाभ मिलेगा। हाल ही में चर्चा में रही पंचगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। साथियों, इसका सही जवाब है बी, कृष्णा नदी। पंचगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से होकर बहती है। इन दिनों पश्चिमी महाराष्ट्र, रायगढ़, ठाणे, सतारा, कोल्हापुर जिलों में भारी बारिश जारी है। इससे पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण ये न्यूज में है। पंचगंगा नदी का निर्माण 4 अन्य नदियों द्वारा हुआ है, जिसमें से ये नदी है कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगवती। यह नदी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत किस पहल को लेकर ब्रिक्स देशों के साथ 22 जून को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित कर रही है? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन फंगस। साथियों, इसका सही जवाब है सी, ग्रीन हाइड्रोजन। भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 22 जून को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम ग्रीन हाइड्रोजन पहलों एवं विचारों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करता है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और 23 जून को समाप्त हो जाएगा। सम्मेलन के पहले दिन प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि हाइड्रोजन के उपयोग और अपनी भविष्यवाणी योजनाओं को साझा करेंगे। वहीं दूसरे दिन विभिन्न देशों द्वारा समग्र ऊर्जा नीति के ढांचे में हाइड्रोजन को एकीकृत करने का विचार चर्चा होगी। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की है? साथियों, आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा की है किस राज्य ने? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है ए, तमिलनाडु।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा की है। इसके माध्यम से तमिलनाडु सरकार के लिए समावेशी आर्थिक विकास को फ्रेमवर्क किया जाएगा, इसलिए न्यूज में है। परिषद में नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुप्लो, ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी, केंद्र सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम जी, ये लोग बहुत महान हस्तियां हैं। अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यम नारायण शामिल होंगे इसमें। परिषद की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी, जिसके कारण ये गठित किया गया है। साथियों, कल का प्रश्न है, किस संस्थान ने हाल ही में आम चुनाव 2019 को एटलस जारी किया था? मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, चुनाव आयोग, महिला आयोग। साथियों, इसका सही जवाब है सी, चुनाव आयोग। आप लोग प्रश्न जवाब जरूर दिया करो साथियों। आम चुनाव 2019 एटलस चुनाव आयोग ने जारी किया, जिसके कारण ये न्यूज में है। एटलस में चुनाव में संबंधित सभी डेटा और सांख्यिकीय आंकड़े शामिल हैं। इसमें 42 विषयगत नक्शे और 90 तालिकाएं शामिल हैं, जो चुनाव के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। एटलस में भारतीय चुनाव में जुड़े रोचक तथ्य, घटना, कानूनी प्रावधान भी शामिल है। साथियों, आज का प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा यरूशलेम के अन्य नाम क्या थे? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहा यरूशलेम, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है, तो इसका अन्य नाम क्या है? यरूशलेम, अल कुद्स, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।